हम लोग आज ओम की व्याख्या पहले देखेंगे और इसके बाद फिर गायत्री के बारे में। अब जब ओम के बारे में हम लोग कुछ आलोचना करेंगे, पहले एक दो बहुत ही मूल बातें धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में बतलाते हैं कि लोग प्राय कहते हैं कि हिंदू धर्म में इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं और इतने संप्रदाय हैं, इसके शास्त्रों की संख्या कोई ठीक नहीं है और कोई एक मूल कुछ होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी जो हमारी अंग्रेजी किताब आई है द हिंदू वे और हिंदी में आने वाली है हिंदू जीवन धर्म, वहाँ पर मैंने कुछ कुछ मूल सिद्धांतों के बारे में उल्लेख किया है कि हिंदू धर्म, हिंदू चाहे किसी भी संप्रदाय का हो और उसका इष्ट चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ को मानता हो, कुछ सर्वसामान्य विश्वास हैं जो सभी के मन में है। उनमें से एक है ओम। ओम प्रतीकात्मक शब्द है जिसके बारे में हम लोग और भी बातें करेंगे। ओम हिंदू चाहे कहीं का भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो और किसी भी शास्त्र को मानता हो, वह ओम को लेकिन जरूर मानता है। और ओम की सर्वमान्यता इतनी अधिक है कि भारत के जितने भी अन्य धर्म भी हैं, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये लोग भी ओम को मानते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मन में जिज्ञासा उठती है कि ऐसा क्या है ओम के बारे में जो सभी हिंदू मानते हैं ओम को। यहाँ तक कि भारतीय धर्म, जो अन्य भारतीय धर्म है, जो अपने को हिंदू नहीं मानना चाहते हैं और है, उनमें तो हिंदू धर्म की तुलना में काफ़ी अंतर उनमें आ जाता है, वे भी ओम को मानते हैं। जब हम लोग ओम को देखते हैं पीछे मुड़ करके, गीता में बहुत सुंदर बोलते हैं कि जितने भी शब्द हैं उसमें ओम पवित्रतम है और भगवान बोलते हैं मैं ओम हूं। हम लोग जब उपनिषद में देखते हैं, और उपनिषद तो गीता से अधिक प्राचीन है, कई जगह ओम की स्तुति की गई है, नहीं प्रशंसा की गई है। यहां तक कि कठोपनिषद में कहते हैं कि लोग बाग ओम की साधना करने के लिए ही घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। सब सुख छोड़ करके, सब मोह माया त्याग करके लोग सन्यासी क्यों बनते हैं? बोलते हैं ओम की साधना के लिए। यानी ओम इतना महत्वपूर्ण है कि लोग सब कुछ छोड़ देते हैं ओम के लिए। तो कुछ तो वैशिष्ट्य होगा इसका। इसको समझने के लिए ओम की व्याख्या, अगर आप इंटरनेट आदि पर जाएं या किसी महात्मा, संत महात्मा का प्रवचन सुने तो बहुत सारे सिद्धांत सुनने में आएंगे। हम लोग केवल मूल बातें कुछ कुछ बतलाते हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत, जो कि हम लोग के लिए आज एक पवित्रतम ग्रंथ है, जो श्री रामकृष्ण देव के भक्त हैं, रामकृष्ण देव के अनुयायी हैं, उनके लिए श्री रामकृष्ण वचनामृत वेद है। वचनामृत में ठाकुर कहते हैं कोई व्यक्ति जब साधना करता है, यहां पर व्यक्ति का अर्थ है हिंदू, और ठाकुर मूलतः हिंदू धर्म की साधना किए थे, अन्य धर्म की भी साधना किए थे, लेकिन मूलतः हिंदू धर्म की साधना किए थे। और हिंदू धर्म में साधना जो लगभग सर्वसामान्य साधना है, वह है यज्ञोपवीत बालक को दिया जाता है जो द्विज है, और यज्ञोपवीत के समय उसे त्रिकालीन संध्या की शिक्षा दी जाती थी, अभी कम गया है, और साथ में गायत्री मंत्र की शिक्षा। बाकी अधिकतर लोग जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते थे या अभी भी नहीं करते हैं, या जिन पर कहीं पर एक बंधन लगा हुआ था, जैसे एक विचित्र धारणा हिंदू धर्म में आ गई थी, कैसे आई, कब आई यह धारणा पता नहीं, लेकिन धारणा आ गई कि जो स्त्री है वो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं।
जबकि ऐसा कोई कारण नहीं है, हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है। या शूद्र, अब तो खैर शूद्र की धारणा समाप्त हो गई है और नारी पुरुष का जो भेद था वह भी समाप्त हो गया है, लेकिन हम लोग ये श्री रामकृष्ण देव के समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय बाकी लोग मंत्र दीक्षा ले लेते थे, तो मंत्र दीक्षा में कोई एक मंत्र आ जाता था। जैसे मान लीजिए अगर कोई शिव का भक्त है तो ओम नमः शिवाय, तो गायत्री मंत्र भी उसी तरह का एक मंत्र है, और उसके साथ कुछ साधना जिसमें कि कुछ कुछ मंत्र पढ़े जाते थे और उपासना की जाती थी जिसमें चिंतन आदि किया जाता था। ठाकुर कहते हैं संध्या गायत्री में लय होता है, लय होती है, और गायत्री ओंकार में। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, ठाकुर के जो शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग को साधारणतः लगता है कि ये जो हिंदू लोग जो ओम 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 चारों तरफ कर रहे हैं और ये जो गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। यह एक बहुत ही उत्कृष्ट साधना है। और जैसा कि हम लोग ओम के बाद जब गायत्री पर आएंगे तब देखेंगे कि ओम और गायत्री दोनों का हिंदू धर्म से कोई संपर्क नहीं है, या कोई भी व्यक्ति पूरे संसार में चाहे किसी भी धर्म का हो या धर्म को नहीं भी मानता हो वह इसकी साधना कर सकता है। यह दुर्भाग्य है कि लोग हमारी पूर्वज इन चीजों को नहीं समझ सके, या पवित्रता की रक्षा करने के लिए उन्होंने दूसरों को नहीं जानने दिया। लेकिन अब वह कोई डर नहीं है, अब भारत स्वाधीन है, हिंदू लोग स्वाधीन हैं, और हिंदू लोगों को ऐसा कोई डर नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग आकर के उनका नाश कर देंगे। अब सब कुछ खुल गया है, सारे दरवाजे खुल गए हैं। कच्छप जब डर जाता है ना, अपने अंगों को अपने अंदर कर लेता है, लेकिन जब उसका डर समाप्त हो जाता है अपने अंगों को पूरा खोल देता है। पिछले 1000 साल से हिंदू धर्म डर गया था, इतने तरह के आक्रमण हो रहे थे कि जैसे अपने अंगों को उसने समेट लिया था। और अब भारत स्वाधीन है, हिंदू धर्म पर कोई खतरा नहीं है। अब यह विराट कूर्म अपने अंगों को फैला रहा है। अब हिंदू धर्म जैसा होना चाहिए वह रूप पकड़ रहा है। इसी विचार को लेकर के जो मेरी नई पुस्तक है अंग्रेजी में द हिंदू वे, और हिंदी में आने वाली है किताब हिंदू जीवन धर्म, शीघ्र ही आने वाली है। इसमें इन्हीं चीज़ों को रखा गया है कि हिंदू धर्म का मूल क्या है और मूल हिंदू धर्म क्या है। जब साधना की जाती है, आप जितनी बड़ी साधना करें, यज्ञ आदि करें और जप यज्ञ करें, जो भी करें, करने के बाद बोलते हैं कि अगर आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू होता है, यहां पर इस बात को ध्यान रखें, आध्यात्मिक साधना का एकमात्र उद्देश्य होता है मन को शांत करना। अगर आपका मन शांत नहीं हो रहा है, मन अगर अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, मन अगर अंतर्मुखी नहीं हो रहा है, तो आपकी साधना नहीं हो रही है। साधना के लिए आवश्यक है, साधना का फल हमेशा एक ही है, आप अधिकाधिक अंतर्मुखी हो जाएंगे। तो यह जो बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं या संध्योपासना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वह धीरे 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 कम करके गायत्री पर चलाता है। यानी यह जो बाह्य आडंबर है और मानसिक आडंबर भी जो है यह समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद यह केवल गायत्री पर रहता है, और गायत्री फिर ओम में लय हो जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत प्रचलित मंत्र है। हम लोग भी कुछ मिनट बात करेंगे उसके बारे में। बोलते जब आप जप कर रहे हैं और बहुत अंतर्मुखी हो गए, तो वह जो गायत्री मंत्र है ना, धीरे 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 पूरा गायत्री मंत्र आपसे नहीं होगा, धीरे 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 केवल ओम पर हो जाएगा। और ओम पर जब चला आता है, मन बिल्कुल केंद्रित जब हो जाता है, मन लगभग शांत सा हो जाता है। और उस समय हम लोग जैसे मुंह से अगर उच्चारण करेंगे ओम 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 ओम, ऐसे नहीं होता है, लंबा सा हो जाता है ओम। या ओम जो है किसी घंटा ध्वनि के बारे में अगर आप चिंतन करें, किसी बहुत बड़े भारी घंटे को मारा गया तो वहां पर एक ढम सी आवाज होती है, ढम। तो यह ओम धीरे धीरे
उस तरह की ध्वनि में परिणत हो जाता है। साधारणतः कोई भी योगी साधारणतः जब साधना की बहुत उच्च अवस्था में पहुंचता है तो वह इसी ढम को सुनता है, या इसको आप ओम कह सकते हैं। जैसे लगेगा जैसे कि यह संसार नहीं है, विश्व ब्रह्मांड नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है? केवल एक ध्वनि है, और वह ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अभी तक जो आप चेष्टा करके, प्रयास करके संध्या कर रहे थे, गायत्री कर रहे थे, ओम कर रहे थे, अब कोई चेष्टा नहीं रह जाती। अब वह बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है, और यह जो सत्य आपको दिखाई दे रहा है संसार रूप में, यह सत्य परिवर्तित होकर अब आपको सुनाई देगा ओम के रूप में। और यहां पर आकर के जितने भी योगी हैं, साधक हैं, अटक जाते हैं, क्योंकि यह लगभग अंतिम अवस्था है। इसके बाद शायद ही कुछ योगी होते हैं, साधक होते हैं, जो इस ओम को भेद कर सके। तो ठाकुर बोलते हैं कि योगी गण इस प्रणव को भेद कर, अनाहत को भेद कर परमात्मा से एक होते हैं। परमात्मा का रूप आपको पहले भी दिखाई देगा, लेकिन जो दिखाई देगा, जैसे प्राय लोग बोलते हैं उसको इस देवता के दर्शन हुए, इस देवी के दर्शन हुए हैं, लोग ये नहीं समझ पाते कि अधिकतर ये सब मन के माध्यम से होता है। जैसे कोई कृष्ण भक्त है और अच्छे साधक हैं वो, और उनके कृष्ण के दर्शन होते हैं, भगवान कृष्ण के ही दर्शन हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वह दर्शन मन के माध्यम से होता है। जब मन को वो काफी एकाग्र कर लेंगे, तब साधारणतः दो तरह का दर्शन होता है, या तो ध्वनि रूप में अनाहत, और या नहीं तो ज्योति रूप में, पूर्ण ज्योति के रूप में। लेकिन ठाकुर कहते हैं कि जो जप करते हैं, चूंकि जप कर रहे हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं, इसलिए वह ध्वनि में जाएगा, और जो रूप पर ध्यान अधिक करते हैं उनका ज्योति पर जाएगा, और जो दोनों एक साथ मिला के कर रहे हैं उनका ज्योति भी जा सकता है, ध्वनि भी जा सकता है। हम लोग यहाँ पर गायत्री, ओम, संध्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ओम में जाएगा, वह जो अनाहत ध्वनि है, अनाहत इसलिए कहते हैं, बोलते हैं वो आहत नहीं हुआ है, उसका टुकड़ा नहीं हुआ है, वह बिल्कुल एक ध्वनि धम, यही ध्वनि रहती है। और अगर उसको भेद कर सका, जो कि साधारणतः संभव नहीं होता है, और यह बहुत उच्च अवस्था है, उसको जब कोई योगी भेद कर लेता है तो वह मन के राज्य को छोड़ परे निकल जाता है। जैसे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, कोई भी किसी भी चीज को अगर ऊपर फेंका जाए, वह वस्तु वापस लौट के चली आती है। एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, सबको वापस धरती पर आना है। लेकिन रॉकेट को अगर एक विशेष गति से छोड़ा जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण को भेद कर निकल जाता है। उसी तरह से मन अगर सूक्ष्म हो जाए तो वह अनाहत को भेद कर निकल जाता है, और जब भेद कर निकल जाता है तब परमात्मा के दर्शन जो होते हैं वह मन के माध्यम से नहीं होता है, मन की दलाली समाप्त हो जाती है, और उस समय भी जो दर्शन होगा इसमें कोई बहुत अधिक अंतर नहीं रहेगा। पहले जो आपका दर्शन है, अभी का जो दर्शन है, बहुत अंतर नहीं रहेगा, लेकिन आपका ज्ञान और आपका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। फिर अनाहत ध्वनि के पहले तक जितने भी आपके दर्शन हुए हैं, उस अवस्था से आपका पतन हो सकता है। हो सकता है कि आप बहुत धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे, लेकिन देखा गया फिर वहां से धीरे धीरे आप भोगी बन गए। लेकिन जिसने अनाहत ध्वनि का भेद कर लिया है, अनाहत ध्वनि के पार जो चले गए, अब वो कभी सांसारिकता में नहीं उतरेंगे। अब योगी का मन जब चला जाता है अनाहत के पार और ईश्वर से एक, ईश्वर के सम्मुख, जैसे पैगंबर मोहम्मद कहते हैं ना, अल्लाह के सामने आए, अल्लाह उन्हें आदेश देते रहे, उपदेश देते रहे। इसका अर्थ यह है कि वो अनाहत को पार कर गए।
और योगी का मन जब वहां से लौटता है, हमेशा नहीं लौटेगा। कुछ लोग होते हैं जो अनाहत के बाद वहीं उसी अवस्था में निर्विकल्प समाधि हो जाती है, 21 दिन बाद उनका देहांत हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, हम लोग तो जानते नहीं इसके बारे में, लेकिन अगर किसी योगी का मन वहां से उतरा तो फिर उसी रूप में वापस आता है। उस समय तो उसे कोई बोध नहीं रहता है अपने शरीर का, अपने मन का, दुनिया में किसी भी चीज, कहीं किसी भी चीज का उसे बोध नहीं रहता है। केवल ईश्वर हैं बस, साक्षात। जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे ईश्वर के साथ साक्षात, बस, और कुछ नहीं। और मैं हूं यह बोध भी नहीं रहेगा। वहां से जब मन उतरता है तो सबसे पहले योगी को यही अनाहत ध्वनि फिर सुनाई देती है, यानी मन में जो चेतना आती है सबसे पहले अनाहत की, इसी ओम की। इसे आप ओम कहें, इसे आप ढम कहें, इसे आप जो भी आवाज कहें, लेकिन इसी ध्वनि की आवाज से, इस ध्वनि से उनकी चेतना वापस लौटती है शरीर में। यह है ओम का जो वास्तविक स्वरूप है, योगिक स्वरूप है, इसकी आलोचना। अब इसके चलते क्या होता है कि ओम को सभी साधक, चाहे वो बौद्ध साधक हो, चाहे जैन साधक हो, चाहे सिख साधक हो, ये लोग सभी इस चीज को अनुभव किए हैं, इसलिए मानते हैं इस चीज को। तब बोलेंगे तब क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में क्या होता है, उनका भी होता है, लेकिन चूंकि वो भारतीय संस्कृति में नहीं बड़े हुए हैं, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में नहीं बड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें ओम के बारे में नहीं पता है। वो उस ध्वनि को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन ध्वनि से भी अधिक वो लोग ज्योति दर्शन जो है उस पर उनका मन अधिक रहता है। तो दोनों अलग अलग ये हैं, साधना के पद्धति हैं, और इसके बारे में दूसरे धर्मों के भी जो साधक रहे उन्होंने लिखा है। अब इसके चलते हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओम बिल्कुल संप्रदाय धर्म निर्विशेष है। अगर आप साधना किए और साधना की उस अवस्था में पहुंचे तो अनाहत ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी ही पड़ेगी। यहां तक कि जब आपने ध्यान बंद कर दिया, मान लीजिए कोई सन्यासी है, उस अवस्था पर पहुंच गया है, अब ध्यान नहीं कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, उसमें भी उसके कान में ना हमेशा वो ढम आवाज, जैसे कि कभी कभी होता है ना, किसी को कान में कोई बीमारी हो जाए तो उसको भौं एक सुनाई देता है, उस तरह से उन्हें ढम। लेकिन वो ढम जो है ना, ये कान के दोष के कारण नहीं होता है, क्योंकि वह चला भी जाता है, लेकिन स्पष्ट उनका एक आध्यात्मिक एक उच्च अवस्था। हमारे यहाँ थे एक स्वामी जी, बहुत प्रसिद्ध थे, तो वो प्राय पूछते थे, कोई भी सन्यासी उनसे मिलता था, बोलता है अच्छा तुम्हें वो घंटा ध्वनि सुनाई दे रही है? उन्हें वो हमेशा 24 घंटे सुनाई देती थी। तो वो पूछते थे अच्छा तुम्हें वो घंटा ध्वनि सुनाई दे रही है? उन्हें लगता था कि अगर उन्हें सुनाई दे रही है तो सबको सुनाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि यह केवल ध्यान की अवस्था में आएगा, यह 24 घंटे रहता है और जिंदगी भर रह सकता है, जिंदगी भर नहीं भी रह सकता है। यानी यह संप्रदाय निर्विशेष, धर्म निर्विशेष और व्यक्ति निर्विशेष है। इसी कारण से ओम को हिंदू धर्म में हर संप्रदाय में लिया गया है। जो भी सिद्ध गुरु हैं, जो सच में सिद्ध गुरु हैं, अगर वो नया संप्रदाय शुरू करेंगे, अगर वो सिद्ध गुरु हैं, तो जरूर उन्हें इस ओम के बारे में पता है, क्योंकि उन्होंने उसे खुद साधित किया है। और इसीलिए नए संप्रदाय में भी ओम का स्थान रहेगा ही रहेगा। यह हुआ इसका यौगिक रूप। अब जब हम लोग इसको थोड़ा युक्ति की तरफ से देखते हैं तो चीजें और भी स्पष्ट होती हैं। हम लोग जब चिंतन की गहराई में उतरते हैं तो देखेंगे कि एक सत्य 3 रूप में हम लोग के सामने आता है। वस्तु, विचार, शब्द। वस्तु, विचार और शब्द तीनों वास्तव में एक ही हैं। जब बाहरी जगत में आता है उसे हम लोग वस्तु कहते हैं, जब मानसिक जगत में रहता है उसे हम लोग विचार कहते हैं, और जब शब्द के द्वारा उन दोनों को जोड़ा जाता है,
अभिव्यक्ति की जाती है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। वस्तुतः विचार, शब्द और वस्तु दोनों में, तीनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? जैसे कि हम लोग बहुत उदाहरण के लिए कह रहे हैं, यह कलम है। यह कलम एक वस्तु है जो बाहर में है, मेरे बाहर में है। अब जैसे मैं इस कलम को देखता हूं, यहां से ये जो प्रकाश है, रोशनी टकराती है आकर इस कलम से, मेरे आंखों को छूती है, वहां से जाकर के मेरे दिमाग में जाकर के अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न करती है और वहां से विचार का जन्म होता है। अब जब मैं इस पेन के बारे में जानता हूं, मैं जब पेन के बारे में जानता हूं, अपने दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर, यानी बाहरी पेन और अंदरूनी पेन, कलम, दोनों समान इसलिए है क्योंकि मेरे लिए मैं जो कुछ भी करूंगा वह अंदर वाले कलम से करूंगा। यह एक बहुत लंबा विषय है, कभी हम लोग मौका मिलेगा और विस्तार से इसकी आलोचना करेंगे। कोई भी व्यक्ति, संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को लेकर जब करता है, असल में सब कुछ वो अपने मन से करता है, बाहर से कुछ नहीं करता है। बाहर जैसे एक इंगित इशारा मात्र करते हैं, और जो कुछ भी होता है मन से। जैसे कि हम लोग मान लीजिए खाना खाते हैं, खाना खाने के समय कुछ चीजें हमें पसंद है, कुछ चीजें हमें पसंद नहीं है। ध्यान रहे, शरीर यह भी बाहरी संसार ही है, यह हम नहीं है। अंदरूनी संसार केवल मन है। अब अन्न, भोजन मेरे मुंह से मेरे पेट के अंदर जाता है, भोजन भी बाहर का है, पेट भी बाहर का है, और इस पेट से जब सिग्नल जाता है दिमाग में, तब दिमाग को लगता है कि मैंने खाना खाया, खाना मुझे पसंद आया। यानी वह जो खाना है, वह खाना अच्छा बुरा चाहे जो भी रहा हो, मेरे दिमाग को जो सिग्नल मिला है उसी पर मेरा ज्ञान बनता है। यानी ज्ञान जब बन रहा है, जब ज्ञान बन रहा है, उस समय ये बाहरी सत्य, अंदरूनी सत्य और इसको अभिव्यक्त करने के लिए एक सत्य, इसे हम लोग कहते हैं वस्तु, शब्द, विचार। ये तीनों वास्तव में एक है। जब इस एक चीज को समझा जाता है, एक्चुअली जब थोड़े इस पर विचार करेंगे ना, तब समझ में आएगा। ऐसे युक्ति से ही हम लोग इतने साधारण तरीके से नहीं समझा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को अगर पढ़ा जाए, काफ़ी जगह उन्होंने इसकी आलोचना की है, काफ़ी विस्तार से आलोचना की है। थोड़ा समय लगता है, और हम लोग स्थूल चीज़ों को पढ़ पढ़ करके, साधारण चीज़ों को पढ़ पढ़ करके हमने अपने मन को ऐसा बना लिया है कि हम लोग सूक्ष्म चीज़ें पकड़ नहीं पाते हैं। तो यानी कोई भी शब्द और उसका जो अर्थ होता है, अर्थ मेरे मन के अंदर विचार और बाहरी जगत में वस्तु दोनों समान हैं। यानी शब्द और शब्दार्थ दोनों असल में एक है। इसलिए बोलते हैं ना, राम और राम का नाम। भक्ति के कारण बोलते हैं कि राम से बड़ा तेरा नाम, वो भक्ति के कारण कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राम, जब हम लोग राम नाम ले रहे हैं तो राम भगवान जो है दोनों समान है। राम का नाम जो है और श्री राम, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप बोलेंगे तो क्या हम अगर मन ही मन अगर हम सोचें कि मैंने खाना खा लिया, मेरा क्या पेट भर जाएगा? नहीं, पेट नहीं भरेगा, लेकिन मानसिक तुष्टि आपको मिल जाएगी। और लोग प्राय ऐसा करते हैं, जैसे बच्चे लोग हैं ना, कल्पना की दुनिया बना लेते हैं। हम लोग सब कल्पना की दुनिया बना लेते हैं। पेट यह बाहरी जगत है, बाह्य जगत को बाह्य जगत से ही शांति मिलेगी और अंतर जगत को अंतर जगत से ही। जब तक आपके मन में वह विचार नहीं आएगा तब तक आपको तुष्टि नहीं मिलेगी। तो मूल जो है कि हम लोग जब नाम और नामी, जिसका नाम लिया जाता है, दोनों अभेद हैं। शब्द और उसके अर्थ दोनों अभेद हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब सृष्टि हुई, वेद के अनुसार जब सृष्टि हुई, सृष्टि के समय यह सृष्टि और सृष्टि से संबंधित शब्द दोनों एक थे और धीरे धीरे वो अलग हो गए। जैसे आज हमारे लिए हम कलम शब्द और कलम वस्तु मुझे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं,
कलम शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है, कलम वस्तु बाहर में है। लेकिन जैसा कि हमने दिखाया कि विचार, शब्द और वस्तु तीनों एक हैं। कोई एक अवस्था रही होगी जब तीनों मिलकर एक थे। तो जिस समय सृष्टि हो रही थी उस समय तीनों एक थे। तो यह विभाजन कहाँ हुआ? यह विभाजन होता है, बोलते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं स्फोट। विस्फोट जैसे होता है ना, स्फोट। स्फोट भगवान जब सृष्टि करते हैं ना, सबसे पहले ओम यही निकलता है, और उस ओम से सारे शब्दों का जन्म होता है, और उसी ओम से सारे विश्व ब्रह्मांड का जन्म होता है। वह ओम वह जगह है जहां पर जाकर वस्तु और विचार या शब्द अलग 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 दिखाई पड़ना शुरू होते हैं, जबकि वास्तव में वे एक हैं। उनका जन्म एक ही जगह से हुआ है, वास्तव में वो एक हैं, लेकिन दिखते अलग अलग हैं। ये इसको समझना थोड़ा कठिन तो है, लेकिन अगर विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बोलते वह ओम वह बिंदु है, सृष्टि का वह बिंदु है जिसके पार, उस पार भगवान ही है, बस और कुछ नहीं है, और उसके इस पार विश्व ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड और भगवान, इस दोनों के बीच की दीवाल या ओम है, क्योंकि उसके बाद तीनों अलग अलग हो जाते हैं, शब्द, विचार, वस्तु। अभी आपने देखा कि कैसे योग साधना जब लोग करते हैं उनके साथ बिल्कुल यही होता है। वह जब प्रणव का भेद करते हैं, अनाद को जब भेद करते हैं, तब जाकर के उस एकत्व में मिल जाते हैं। उस एकत्व में पहुंचने के पहले तक वे बहुत्व में रहते हैं। यह बहुत्व एक वास्तविक सत्य नहीं है, आपेक्षिक सत्य है। लेकिन आपेक्षिक सत्य भी है तो सत्य है। इसीलिए आज हम अपने को अलग देखते हैं, आपको अलग देखते हैं, उनको अलग देखते हैं, लेकिन वस्तुतः अभिन्न है। यह अभिन्नता अगर देखनी है, उसके लिए आपको पहुंचना पड़ेगा ओम के स्तर पर, जहां पर देखते हैं कि सब कुछ, बस चाहे जो भी वस्तु हो, जो भी प्रकाश है, जो कुछ भी है, सब उस एक ओम में जाके मिल गया है। और उस ओम के पार बस नारायण ही नारायण है। वहां न मैं है, न तुम है, न शोक है, न मोह है, न सुख है, न दुख है, न जन्म है, न मृत्यु है। जो भी द्वंद्व है ओम के इस पार है। उधर केवल अद्वैत 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 है। कहते हैं कि चूंकि शब्द और शब्द का अर्थ, जिसे हम लोग वस्तु कहते हैं, ये दोनों एक ही हैं। जो भी वस्तु होगा उसका एक नाम होगा। जैसे कलम है, कलम का एक नाम है, ग्लास है, इसका एक नाम है, माइक्रोफोन, इसका एक नाम है। जैसा कि हमने बताया, शब्द और शब्द का नाम एक ही है। अब यानी जितने भी, जो कुछ भी वस्तु हैं विश्व में, सबका अपना एक नाम होना है, नाम तो है। और जो वस्तु अभी तक नहीं आए उनका भी एक नाम है। हमारे पास वो नाम नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान के पास वो नाम है। क्योंकि सृष्टि जब करते हैं भगवान, शब्द से ही सृष्टि करते हैं। बाइबल में बहुत सुंदर बोलते हैं, इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड एंड वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में वर्ड को बोलते हैं, जीसस के साथ करते हैं, लेकिन असल में यह रोमन ग्रीक दर्शन से आया है, जहाँ पर कि वो लोग लोगोस के बारे में बोलते हैं। लोगोस वह शब्द, तो ग्रीक फिलॉसफी में भी सृष्टि को लोगोस से ले जाते हैं, यानी शब्द से। बोलते हैं उत्पत्ति शब्द से हुई है। जब वेद उपनिषद पढ़ा जाए, प्राय यह आता है कि उत्पत्ति शब्द से हुई है। कैसे हुई है? क्योंकि शब्द और अर्थ दोनों एक होते हैं। क्योंकि शब्द और अर्थ एक हैं, और सारे शब्द जाकर के एक जगह मिल जाते हैं। कहाँ? ओम में। फिर मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि यह ओम हम लोग जिस तरह से बोल रहे हैं, योगी लोग ओम इस तरह से नहीं सुनते, वो एक ढम जैसा सुनते हैं। उसका उन्होंने एक प्रतीक बना दिया है ओम। क्यों? हम लोग जब भी कोई आवाज करते हैं, कोई भी आवाज करें, कोई भी ध्वनि करें, पहले वह कंठ से निकलती है और उसके बाद वह ध्वनि धीरे धीरे तालु से होते हुए सामने आती है और समाप्त होती है म पे। जैसे हम लोग जब स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, व्यंजन तो क ख से शुरू होता है, स्वर लेकिन अ से शुरू होता है।
और समाप्त होता है म पे जाके, प फ ब भ म। उसके बाद जो है उसको अंतस्थ बोलते हैं, यौरा लौवा जो है ना उसके अंतस्थ है। मूल व्यंजन क से म तक है और स्वर अ से है, यानी हमारे जो वर्ण है सही सही अ से शुरू होके म तक हैं। तो जब कंठ से आवाज निकलती है हम लोग बोलते हैं अ, नहीं, और अंतिम जो है म, और बीच में वो तालु के बीच में वो घूम रहा होता है, इस घूमना को बोलते हैं ऊ। तो अ उ म ये तीन हो जाते हैं, अ उ म, अ उ म। अ उ म को जब मिलाएंगे तो हो जाता है ओम। ओम कोई शब्द नहीं है, यह एक ध्वनि है, और चूंकि अ उ म से मिलकर के बना हुआ है इसीलिए इन्होंने एक विशेष इसके लिए, वह जो देखेंगे एक जहां भी देखेंगे कि विशेष चिन्ह बना हुआ है ओम। और कहीं कहीं लोग लिख देते हैं ओ म में हलंत, नहीं, वह गलत है, वह शब्द हो जाता है। फिर अगर आप ओ और म लिखते हैं ना अंग्रेजी में कभी कभी ओ एम लिख देते हैं, गलत है। ओ एम जैसे ही लिखेंगे वह शब्द बन जाता है। ओम शब्द नहीं है, ओम ध्वनि है। और जब शब्द बोला जाता है वो शब्द यहां पर मूल के अर्थ में बोला जाता है। अब जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जितने भी शब्द जो भविष्य में आएंगे, और जितनी भी भाषा के शब्द हों, अंग्रेजी के हों, फारसी के हों, जितने भी हों, सबको निकलना तो कंठ से है, समाप्त होना होठों से है, यानी अ उ म में आकर के बंधे हुए हैं। यानी जितने भी शब्द हो सकते हैं हुए हैं किसी भी भाषा में, सब इस ओम में बंधे हुए हैं। किसी भी भाषा के हों, कहीं के भी हों, सब ओम में बंधे हुए हैं। और चूंकि कोई भी शब्द ओम में बंधा हुआ है, और जितने भी वस्तु हैं संसार में, विश्व ब्रह्मांड में, सबका कोई ना कोई नाम है। और चूंकि वस्तु और शब्द दोनों समान हैं, यानी जितने भी वस्तु हैं सारे के सारे ओम में बंधे हुए हैं। यानी जैसे आप ओम बोलते हैं, हम लोग अगर कलम बोलते हैं तो उससे केवल यह कलम के बारे में ही हम लोग जानते हैं, गोचर होता है। लेकिन जैसे आप ओम बोलते हैं, जितनी भी सृष्टि आज तक हुई है, जितनी भी सृष्टि आगे होगी, सारे के सारे ओम में अनायास बंध जाते हैं। युक्ति बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जरा सा सोचने से ही स्पष्ट हो जाता है कि बोलना ये चाहते हैं। तो कहते हैं अ उ म, यह जो ईश्वर की सृष्टि है यह अ उ म। और ओम के बाद जो एक मौन आता है ना, ओम, तो बोलते हैं ये अ उ म, ये तीनों एक आवाज है, एक ध्वनि है। और उसके बाद यह जो एक मौन आता है, यह ईश्वर का प्रतीक होता है। यानी ईश्वर का दो रूप आता है, एक जो सृष्टि में दृष्टिगोचर हो रहा है, और एक जो सृष्टि के पार है। यह दोनों रूप ही ओम से आ जाता है। जो सृष्टि में है वह ओम, और ओम के बाद जो मौन है वह उस मौन से, जो सृष्टि के परे जो ईश्वर है वह मौन से इंगित होता है, सूचित होता है। साथ में बोलते हैं कि बाद में जो हमारे ऋषिगण थे उन लोगों ने इस ओम को काफी दूर तक ले गया। बोलते हैं जो अ को जय कर लेता है वो स्थूल जगत को जय करता है, ऊ को जय कर लिया वो सूक्ष्म को, म को जो कर लिया वह कारण जगत को। उसी तरह से जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है उसको अ उ म तीनों से जोड़ते हैं। अपने मांडुक्य उपनिषद में भी अ उ म से जोड़ते हैं। तो मूलतः ओम हम लोग दो दृष्टि सब देख रहे हैं, योगिक दृष्टि से जो साधना की दृष्टि से है, और दूसरा हम लोग देख पा रहे हैं जो युक्ति की दृष्टि से। जैसे अंग्रेजी में जब हम लोग बोलते हैं गॉड, और गॉड शब्द का कोई अर्थ नहीं बनता है, वह एक शब्द है, आपने एक नाम दे दिया है। कल को अगर आप गॉड को हटा करके कोई दूसरा नाम दे देते हैं तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे आप ओम को हटा करके कोई दूसरा लाएंगे तो वह शब्द सही सही रूप में ईश्वर को इंगित नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर को इंगित करने के लिए समस्त सृष्टि को आपको लाना पड़ेगा, और सृष्टि के बाहर जो कुछ है उसे भी लाना पड़ेगा। ओम से सबसे करीबी शब्द
ओम का सबसे करीबी शब्द दूसरे धर्म में इसमें है, अपने यहूदी धर्म में ईश्वर को बोलते हैं जेहोवा। तो जेहोवा शब्द असल में जेहोवा नहीं है, उसका है अंग्रेजी में अगर लिखा जाए YHWH करके, और YHWH एक ऐसा है शब्द जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो वो कहना चाहते हैं कि जेहोवा ईश्वर का नाम ऐसा है जिसका उच्चारण नहीं हो सकता है, यानी भगवान का कोई नाम नहीं हो सकता है। वस्तु का नामकरण होता है, ईश्वर का नामकरण नहीं हो सकता है। लेकिन ओम उससे भी आगे है, क्योंकि ओम के माध्यम से आप यह कह देते हैं कि ईश्वर का कभी कोई नाम नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो सृष्ट जगत है, दृश्यमान जगत है, और दृश्य जगत के परे जो कुछ है सब कुछ इस ओम से इंगित हो जाता है। इस ओम में ही सब कुछ है। इसीलिए योग शास्त्र में कहते हैं तस्य वाचक प्रणव। ईश्वर उसका जो वाचक है, वाच्य है ईश्वर, वाचक है प्रणव। ओम से ईश्वर, जैसे हम लोग ओम बोलते हैं, इसका अर्थ है हम लोग परब्रह्म बोलिए, ईश्वर बोलिए, अपने इष्ट को बोलिए, जिसको भी बोलिए, जो सृष्टि स्थिति लय के ईश्वर हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के जो साक्षी हैं, स्थूल जगत सूक्ष्म जगत कारण जगत इसके जो साक्षी हैं, इस सब को अगर निर्देश करना हो किसी एक शब्द या ध्वनि से, यह ओम है। इसीलिए हिंदू लोग इसे इतना पवित्र मानते हैं। यह हुई ओम की व्याख्या। और अब हम लोग गायत्री को देखते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में जानने के पहले एक दो बहुत साधारण सी बातें जान लेना आवश्यक है। हम लोग इसके पहले एक बार हम लोगों ने वेद में क्या है, वेद क्या है, इसके बारे में थोड़ी आलोचना की थी। और वहाँ पर बतलाया गया था कि मूलतः वेद में मंत्र है। जैसे हम लोग श्लोक बोलते हैं ना संस्कृत में, तो वेद के मंत्रों को श्लोक नहीं बोला जाता है, मंत्र बोले जाते हैं। विशेष करके अगर ऋग्वेद से हो तो उन्हें ऋचा हम लोग कहते हैं, लेकिन मूलतः मंत्र कहा जाता है। वेद के मंत्र मूलतः किसी भी धर्म, किसी भी देवता के परे हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अगर चाहे, अगर उन मंत्र पर ध्यान करे, उस मंत्र पर ध्यान करे, तो उनको वही ज्ञान मिलेगा जो उसके प्राप्तकर्ता ऋषि को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसे अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने ओम के बारे में सुना। अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो पानी बनता है, वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनेगा। तो जिन्होंने सबसे पहले इस चीज को देखा, उनके लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना। और आप भी अगर अपने लैबोरेटरी में करेंगे, आपको भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। और जैसे H2O जब हम बोलते हैं तो सब समझ में आ जाता है कि ये हाइड्रोजन है यहां पर, ऑक्सीजन है यहां पर, और ये दोनों मिलकर के वाटर बने हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, इत्यादि इत्यादि। ओम उसी तरह से एक सिंबल है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। मंत्र लगभग उसी तरह से, जैसे एक इक्वेशन होता है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 हो गया, जो इक्वेशन है ना, कोई भी मंत्र इसी तरह का एक इक्वेशन है। जो भी व्यक्ति इस मंत्र पर ध्यान करेगा, उसको उसी ज्ञान की उपलब्धि होगी जो इसके पहले पहले संत महात्मा या ऋषि को हुई है। यानी यह किसी व्यक्ति विशेष में यह ज्ञान बंधा हुआ नहीं है। दूसरे धर्मों में अगर देखेंगे तो उन्होंने कहेगा कि देखिए यह ज्ञान मुझे मिला, तुमको यह कभी नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे मान लीजिए किसी भी धर्म का, हम लोग नाम नहीं ले रहे हैं, किसी भी धर्म में अगर आप देखेंगे, वो कहेंगे मेरा यह पवित्र ग्रंथ है, हमारे जो आचार्य हैं उनको चाहे जिस नाम से पुकारा जाए,
उनके माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त हुआ है और किसी को नहीं हो सकता है। हिंदू धर्म ये लोग कभी नहीं कहेंगे। हिंदू धर्म में कहेंगे यह ज्ञान हमारे ऋषियों को ध्यान की गहराई में मिला था और आप भी अगर उस गहराई में जाएंगे आपको भी यही ज्ञान मिलेगा। और दूसरा उपाय यह है कि जो मंत्र है इस पर अगर आप ध्यान करेंगे आप उसी जगह पहुंच जाएंगे। यानी हिंदू धर्म पूर्ण रूप से इम्पर्सनल है, किसी व्यक्ति पर नहीं निर्भर करता है। मान लीजिए कोई धर्म ग्रंथ है, जैसे स्वामी जी बहुत सुंदर बोलते हैं बाइबल है, सब क्रिश्चियन लोग मानते हैं। कल को अगर पता चला कि जीसस क्राइस्ट नाम के कोई व्यक्ति नहीं थे, अब क्या होगा क्रिश्चियनिटी का? खत्म, क्योंकि बाइबल माने जीसस क्राइस्ट। हिंदू धर्म को कोई समस्या ही नहीं है। अगर कल को पता चलता है कि न्यूटन नाम के कोई व्यक्ति नहीं थे, तो उससे क्या ये जो न्यूटन के जो गति के सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत है क्या बदल जाएंगे? कभी नहीं बदलेंगे। न्यूटन नहीं था, कोई और था। लेकिन विज्ञान के सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे। हिंदू धर्म अध्यात्म शास्त्र का, धर्म का विज्ञान है। यह किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है, किसी स्थान पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी इस ज्ञान को पा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो मंत्र हैं साधारणतः 3 स्तर पर काम करते हैं। जो भाष्यकार हैं जिन्होंने इनकी व्याख्या की है, उन्होंने यही कहा है कि 3 स्तर पर काम करते हैं। पहला, इसको अगर कोई व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में उतारना चाहे, सांसारिक जीवन में, तो उसे सांसारिक समृद्धि मिलती है। और अगर मानसिक स्तर पर इसकी पूजा की जाए तो मन के स्तर पर उन्हें लाभ मिलता है। और इन दोनों के परे अगर आत्मा को ध्यान में रख के किया जाए, आत्मा को केंद्र में रख के किया जाए, तो व्यक्ति को उस स्तर पर लाभ होता है। हमारे जो भाष्यकार थे, सबसे प्रसिद्ध सायणाचार्य थे, और उन्होंने बहुत जगह दिखाया कि कैसे एक ही मंत्र 3-3 अर्थ में आते हैं। अपना गायत्री मंत्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से वह मंत्र है जहां साफ हम लोग देखते हैं कि कैसे एक ही मंत्र 3 तरह से उपयोग में आ सकता है। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब इसका जप करते हैं आगे और पीछे ओम लगा देते हैं। यह आवश्यक है, दोनों तरफ ओम लगाना। शुरू होता है ओम से, अंत होता है ओम से। मुझे आश्चर्य लगता है कि जब आप भारत में कहीं भी जाइए, किसी भी ब्राह्मण को पूछिए कि भाई तुम्हारा यज्ञोपवीत हुआ था, बोलेगा हाँ। अच्छा, गायत्री मंत्र तुमको क्या मिला था? गायत्री मंत्र तो वेद से आता है, वहां तो यही रहेगा भूर्भुवः स्वः। लेकिन सभी बोलेंगे कि गायत्री मंत्र में पहले ओम है और अंत में ओम है। सब कोई बोलेंगे। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि देखिए, हिंदू धर्म, इसमें कोई यह व्यक्ति केंद्रित नहीं है, कोई मठ केंद्रित, संघ केंद्रित नहीं है, लेकिन तब भी साधना पूरे भारत में, पूरे हिंदू समाज में साधना बिल्कुल एक रही है। जो वैदिक मंत्र हैं वह तो ठीक है, उन्हें कंठस्थ था या अब तो खैर छप गए हैं, लेकिन जब गायत्री मंत्र की साधना होती है, जैसे अगर आप किताब में कहीं देखेंगे गायत्री मंत्र क्या है, वो बोलेंगे ओम से शुरू करके समाप्त करेंगे। लेकिन जैसे किसी को आप पूछेंगे गायत्री मंत्र क्या है, जो साधना करते हैं ओम से शुरू करेंगे, ओम से समाप्त करेंगे, क्योंकि तब वह जाके मंत्र बनता है। और जब यह मंत्र बनता है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं करके, तो इसका अर्थ बोलते हैं 3 स्तर पर काम करता है। पहला स्तर है, जिस व्यक्ति को धन संपत्ति चाहिए, तो यहां पर एक शब्द आता है भर्ग। भर्ग शब्द का अलग अलग अर्थ आता है, और कहते हैं भर्ग का एक अर्थ होता है अन्न। तो जब व्यक्ति तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका अगर जप करते हैं ना, तो यह जो सूर्य देवता है, या बोलते हैं सविता, सावित्री देवी, वह अन्न प्रदान करती है। अगर हम लोग एक एक शब्द का अर्थ लें, ओम, अभी कुछ देर पहले हमने बतलाया कैसे यह पर ब्रह्म का अभिवाच्य शब्द है, यानी प्रतीक है, पर ब्रह्म कहें, ईश्वर कहें। भूर्भुवः स्वः,
भू कहते हैं पृथ्वी लोक को, स्व कहते हैं स्वर्ग लोक को, और बीच में जो अंतरिक्ष लोक है यह स्व है। यहाँ पर प्राय लोग गलती करते हैं, लोग सोचते हैं कि स्वर्ग लोक ऊपर में कहीं पर है। हम लोग भी जब दिखाते हैं तो ऊपर कहीं दिखाते हैं, नहीं। स्वर्ग लोक का अर्थ होता है एक सूक्ष्म जगत। जैसे स्थूल जगत है ना, यह स्थूल जगत, तो व्यक्ति जब कोई मरता है उसका यह शरीर गिर जाता है और केवल मन रह जाता है। जब मन रह जाता है तब वह उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर ले जाता है। स्वर्ग कहीं चंद्रमा में, सूर्य में, वहाँ पर नहीं है। हम लोग साधारणतः समझाने के लिए इसे बोलते हैं, लेकिन स्वर्ग लोक असल में एक सूक्ष्म लोक है। हम लोग जब विष्णु लोक बोलते हैं वह सूक्ष्म लोक से भी अधिक सूक्ष्म है, जिसे हम लोग अभी कारण शरीर के बारे में हमने बतलाया था, वह कारण अवस्था है, वह और भी सूक्ष्म है। जब हम लोग मुक्ति के बारे में बोलते हैं उस समय न स्थूल रह जाता है, न सूक्ष्म रह जाता है, न कारण रह जाता है, महाकारण में जाकर लीन हो जाता है। उसे महाकारण कहते हैं, जहाँ पर अखंड सच्चिदानंद है और कुछ नहीं है। भूर्भुवः स्वः, यह तीन लोक के बारे में बोल रहे हैं, यानी विश्व ब्रह्मांड में जहाँ जो कुछ है, चाहे स्थूल जगत हो, चाहे सूक्ष्म जगत हो, चाहे कारण जगत हो, कोई भी जगत हो, अगर सृष्टि हुई है उसकी, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि तत् यानी परमात्मा या ब्रह्म, और दूसरा शब्द है सवितुः। सवितु का अर्थ होता है ईश्वर, और इसका अर्थ सृष्टिकर्ता भी हो सकता है, दोनों अर्थ में होते हैं। तत्सवितुः वरेण्यम, हम वरेण्यम का अर्थ होता है पूजनीय, जिसकी पूजा की जाती है, जिसका वर्ण किया जाता है, जो वर्ण करने योग्य होता है। बोलते हैं वर्ण करने योग्य कौन है, तो बोलते हैं तत्सवितुः, वाह, ईश्वर सृष्टिकर्ता एकमात्र वही है जो पूजनीय है, जो वर्णीय है। और भर्ग, उसके बाद है भर्गो देवस्य। भर्ग होता है, इसको बोलते हैं अज्ञान या पाप, दोनों के अर्थ में आता है, या जैसे मैं बतलाया अन्न के अर्थ में भी आता है। कहते हैं भर्गो देवस्य, बोलते हैं देवता का स्वरूप, जो देवता का स्वरूप है, या देवता का स्वरूप यहां ज्ञान के रूप में बोल रहे हैं। ईश्वर का जो ज्ञान स्वरूप है, भगवान को बोला जाता है वह ज्ञान स्वरूप है। तो बोलते हैं हम उस भगवान का ध्यान करते हैं। धीमहि, ध्यान का अर्थ होता है, धीमहि का अर्थ होता है हम ध्यान करते हैं, यानी हम लोग उसका ध्यान करते हैं। किसका, जो भूर्भुवः स्वः, तीनों लोक के मालिक हैं, तीनों लोक के सृष्टा हैं, जो वरेण्यम है, ग्रहण करने के लायक है, चैतन्य स्वरूप हैं, समस्त ज्ञान के भंडार हैं, जिन्होंने सारे संसार की सृष्टि की है, और जो पूजनीय है, पूजा के योग्य हैं, वर्ण करने के योग्य है। यानी भगवान के बारे में यहाँ पर कुछ कुछ वर्णन किए जाते हैं। पहला है भगवान जो ज्योति स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, जो विश्व के सृष्टा हैं, भूर्भुवः स्वः, तीनों लोक के सृष्टा हैं, जो वरेण्य हैं, वर्णीय हैं, और साथ में जो भर्गो देवस्य, ज्ञान स्वरूप हैं, ज्योति स्वरूप हैं। क्या ध्यान करके क्या कह रहे हैं, धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी जो बुद्धि है, धी माने बुद्धि, प्रज्ञा रूपी बुद्धि, तो यो माने जो माने वही भगवान, जो भगवान है ना, वो हमारी बुद्धि को प्रचोदयात्, प्रकाशित करें या उधर ले चलें। प्रचोदन का अर्थ होता है ले चलना, किसी चीज को, उसको आगे बढ़ाना, यहां पर प्रकाशित करें उस अर्थ में होगा। यानी यह जो सृष्टि है,
इस सृष्टि के पीछे जो चैतन्य सत्ता है, क्योंकि यह सृष्टि किसी भी धर्म में इसको जड़ सत्ता नहीं मानते हैं, या नहीं मानते हैं कि इसका जन्म जड़ से हुआ है। हम लोग हमेशा मानते हैं इसका जन्म चैतन्य से हुआ है। तो वह चैतन्य सत्ता जिसने इस विश्व ब्रह्मांड की रचना की है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्योति स्वरूप है, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि प्रकाशित हो, हमारी बुद्धि, हम प्रज्ञावान बने। प्रज्ञावान बनकर क्या करेंगे नहीं बतलाते हैं ये। प्रज्ञा जब आपको हो गई ना, हाथ में आपको अस्त्र मिल गया, इस अस्त्र से आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब गायत्री मंत्र किया जाता है, गायत्री मंत्र का अर्थ हमेशा होता है कि ये जो आप कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको आत्मज्ञान मिले, क्योंकि भर्गो देवस्य, अज्ञान निवारक हैं भगवान। इसलिए मन पर जो अज्ञान छाया हुआ है, अज्ञान यानी हम लोग जो अपने को मन से जोड़ रहे हैं, शरीर से जोड़ रहे हैं, इस अज्ञान का निवारण हो जाएगा। वहीं पर देखिए, जब इसको जो लोग परंपरागत विद्या से चलते हैं और जो आत्मज्ञान आदि को बहुत अधिक नहीं मानते थे, उनके अनुसार वो उनका कहना है भू का अर्थ होता है, बोलते हैं जो प्राण देते हैं। भुवा का अर्थ बोलते हैं जो दुख का नाश करते हैं, और स्व का अर्थ होता है जो सुख प्रदान करते हैं। प्राण, दुख का नाश, सुख, ये सब भाष्यकार लोग बोलते हैं, अपने अपने अनुसार व्याख्या करते हैं, क्योंकि शब्द, संस्कृत शब्द, एक ही शब्द के अलग अलग व्याख्या हो सकते हैं। तो बोलते हैं सवितुर, सवितुर का अर्थ बोलते हैं जो सूर्य के समान उज्ज्वल है। और भर्गो का बोलते हैं, भर का अर्थ होता है जो कर्म का उद्धार करते हैं, यानी आपके जो बुरे कर्म हैं उसका नाश करते हैं। तो बोलते हैं प्रभु देवस्य धीमहि, और प्रचोदयात् का बोलते हैं हमें शक्ति दें। तो जब इस अर्थ से हम लोग देखते हैं भर्ग को, जब हम लोग कर्म का उद्धार करने वाला देखते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि हे सवितु, हे सूर्य के समान उज्ज्वल। इसलिए प्राय गायत्री मंत्र सूर्य के उद्देश्य से किया जाता है। सवितु, सावित्री देवी, सवितु, सविता को बोलते हैं, और सूर्य देवता को प्रणाम कर कहते हैं कि हमने जो भी पाप किया है यह शुद्ध हो जाए। इसलिए देखेंगे ब्राह्मण लोग प्राय पहले के दिनों में वो नहाते समय नहा रहे हैं नदीवरी में, और वहाँ पर खड़े खड़े वो ना जप करते रहते थे। तो नियम ही था, पहले के दिनों में तो चापाकल या टैप वैप नहीं था, सब किसी वाटर बॉडी में, चाहे पोखर हो या कुएं के पास हो, कुएं पर हो या नदी में हो, जाके नहाएंगे और वो यज्ञोपवीत जनेऊ को हाथ में लेकर के जप करेंगे। तो उसमें अर्थ यह होता है कि हे प्रभु, आप कर्म नाश करने वाले हैं, यानी कल से लेकर आज तक जो मैंने पाप किया है इसका नाश कर दीजिए, यानी मैं फिर से शुद्ध पवित्र बन जाऊं। उसी तरह से जो लोग यज्ञ करते थे, क्योंकि यह ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद में कोई भी मंत्र अगर आएगा वह देवता की स्तुति के लिए है और वह यज्ञ के लिए है। तो व्यक्ति जब धन चाहता था, धन संपत्ति चाहता था, तो वो केवल अगर करेगा सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और जैसे वेद में यज्ञ के बारे में कहा गया है, उस यज्ञ को अगर करेगा तो इनका कहना है कि उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। कोई व्यक्ति अगर अपने पाप के नाश के लिए करता है, मनुस्मृति कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1000 गायत्री जप 1 महीने तक करे तो उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नाश हो जाते हैं। सारे पाप जन्म जन्मांतर के जितने हैं सब नाश हो जाते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञान का पथिक है, जब वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है और बोलता है कि हे प्रभु, आप अज्ञान निवारक हैं, आप मेरी बुद्धि को आलोकित करें, आलोकित करते हैं तो मेरा ज्ञान नाश हो जाएगा। अज्ञान नाश हो जाएगा तो मुझे अपने स्वरूप का पता चल जाएगा, जिसे हम लोग अपनी भाषा में आत्मज्ञान कहते हैं। यही हुआ गायत्री का अर्थ। हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं।